ठंड से बचने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए हम लोग घर पर तरह तरह के लड्डू बनाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि खाने से इसके कमर दर्द, गले में खराश, कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्या दूर होती है। जो लेडीज अभी नई नई माँ बनी है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए इनको बनाते हैं। नमस्ते, मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेकर इसमें एक चौथाई कप सौंठ का पाउडर डाल दिया है। फिर इसके बाद इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी, लगभग एक चौथाई कप ही मान लीजिए, पानी डालकर दोनों को मिला लेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे जिससे ये दोनों चीजें अच्छे से फूल जाए। सौंठ और हल्दी वैसे भी सेहत के लिए काफी अच्छी रहती हैं। अब ये देखिए, दोनों को हमने मिला लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसमें 4 टेबल स्पून देसी घी को डालेंगे। इस रेसिपी के लिए हमने 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। और ये हमने ले ली है 1/3 कप गोंद। पूरी गोंद को एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करना है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इस तरह से फुला लेना है और जब ये अच्छे से फूल जाए तब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। गोंद के फायदे तो सभी लोग जानते हैं और इसे सर्दियों में खाना बहुत फायदेमंद होता है। जितनी भी चीजें हमने इन लड्डुओं को बनाने में डाली हैं, सारी ही चीजें सर्दियों में खाना बहुत बढ़िया रहता है। शरीर को ठंड से बचाते हैं और ताकत भी देती हैं ये। सारी गोंद को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए फुला लेना है। अगर घी थोड़ा सा कम लगे तो और डाल सकते हैं बीच में। आप चाहें तो इस पूरी रेसिपी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होती है। अब गोंद को फ्राई करने के बाद इसमें हमने 2 टेबल स्पून देसी घी को और डाल दिया है। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा काजू और बादाम डाल दिया है और लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने 1/4 कप काजू और 1/4 कप ही बादाम डाले हैं। आपको जो जो मेवा डालनी हो इन लड्डुओं में डाल सकते हैं और जितनी मात्रा में आपको डालना हो वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। काजू बादाम को निकाल लिया है और बचे हुए घी में हमने थोड़े से मखाने डाल दिए हैं और इनको भी इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये मखाने हल्के से क्रिस्प हो जाते हैं, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। 1 कप के लगभग मखाने होंगे ये। मखानों को निकालने के बाद 2 टेबल स्पून देसी घी को और डाल दिया है कढ़ाई में। अब जो सौंठ और हल्दी को पानी में फुलाया था उसको घी में डाल देना है। इनको घी में चलाते हुए हमें भून लेना है। हल्दी और सौंठ को जब घी में भूनेंगे तो हल्दी का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से लड्डू खाने में ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे और जो लड्डू हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं हल्दी की वजह से। हल्दी और सौंठ को थोड़ी देर के लिए भून लिया है, जो इसका पानी है वो खत्म हो चुका है। तो अब इसमें हम 2 टेबल स्पून अजवाइन को डाल रहे हैं। अजवाइन को हमने हल्का सा कूट लिया था और लड्डुओं में अजवाइन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। थोड़ी देर चलाकर तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं हल्दी और सौंठ का कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से भुन चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। हल्दी की वजह से इस कढ़ाई का कलर पीला हो गया है, इसलिए अभी हम इस कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रहे हैं। फिर इसमें 2 कप गेहूं का छना हुआ आटा डाल देंगे। इनको हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए पंजीरी के आटे की तरह से भून लेना है। आप जब भी ये लड्डू बनाएं तो सबसे पहले आटा भूनें, फिर उसके बाद सौंठ और हल्दी भूनें। अगर हम उसी कढ़ाई में आटा भून लेते तो आटा पीला हो जाता और आटा समझ में भी नहीं आता कि कितना भुना है। इस आटे को लो फ्लेम पर भूनना है, इसलिए इसको हम चलाते जा रहे हैं और बीच बीच में दूसरे काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको भी बीच में चला रहे हैं और साथ ही साथ हमने इसमें क्या किया है कि मखाने जो थे वो भी हमने क्रश कर लिए हैं और काजू बादाम लिए थे वो भी हमने तोड़ लिए हैं। काजू बादाम को कूट लिया है, जैसे ये छोटे टुकड़े हो गए हैं इसके। आप चाहें तो तीनों को पीस भी सकते हैं। ये हमने गोंद ले ली है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कटोरी के बैक साइड से दबाते हुए क्रश कर रहे हैं। इस तरह से ना क्रश करने से क्या होता है कि लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यानी खाने में लड्डू बहुत बढ़िया लगते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस भी सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो इस तरह से क्रश करने पर आता है। सारी गोंद को हमने क्रश कर लिया है और जो कटोरी के बैक साइड में लगा था उसको भी हटा दिया है। आटे को फिर से चला लेते हैं। ये देखिए, चलाते हुए आटे का कलर इस तरह से हो चुका है। हल्का ये भुन चुका है तो इसमें थोड़ी सी चीजें और डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून सफेद मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून पोस्ता दाना डाल दिया है इसमें। 2 टेबल स्पून इसमें मगज डाल रहे हैं, यानी तरबूज के बीज। आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल का गोला। आप चाहें तो इसमें गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, जब तक आटा अच्छे से भुन नहीं जाता है। आटे के भुनने पर काफी अच्छी सी महक आने लगती है। अब ये देखिए, थोड़ी देर के लिए आटा हमने और भून लिया है और ये आटा अच्छे से भुन चुका है और जो बाकी चीजें इसमें डाली थी उनकी भी नमी खत्म हो चुकी है। आटा बहुत बढ़िया से भुन चुका है, तो इसको हम किसी परात में निकाल लेंगे।
किसी बड़े बर्तन में ही आटा निकालें क्योंकि बाकी चीज़ें हम इसी में डालने वाले हैं। आटा निकालने के बाद बाकी चीज़ें भी इसी में डाल देते हैं। ये हैं काजू बादाम जो काट कर रखे थे यानी तोड़ कर रखे थे। अब ये हैं क्रश किए हुए गोंद। साथ ही साथ इसमें मखाने भी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को चम्मच की हेल्प से ऊपर नीचे कर लेंगे जिससे सारी चीज़ें आटे में मिल जाएं। सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है तो अभी इसको साइड में रखेंगे। फिर से हमने पहले वाली कढ़ाई चढ़ा ली है जिसमें हल्दी लगी हुई थी ना। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून देसी घी। फिर से घी के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डाल रहे हैं गुड़। गुड़ भी लेना है वो तोड़ तोड़ कर यानी महीन करके लेना है। जितना आटा लिया था बस उसी के बराबर ही गुड़ लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ बढ़ा सकते हैं। अब धीमी आंच पर गुड़ को इसी तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेना है पूरी तरह से। सर्दियों में गुड़ खाना काफी अच्छा रहता है, इसीलिए जितनी भी चीजें इस तरह से हों जो हेल्दी हों गुड़ से ही बनाई जाती हैं। धीमी आंच पर बस इसी तरह से चलाते हुए पूरे गुड़ को मेल्ट कर लेना है। ये गुड़ जो है काफी हद तक पिघल चुका है तो इसमें हम सौंठ और हल्दी को डाल देते हैं जो कि हमने भून कर रखी थी। मिला लेंगे अच्छे से जिससे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं एक साथ, और जो ये गुड़ है वो भी अच्छे से पिघल जाएगा तब तक। इस गुड़ को धीमी आंच पर ही आपको पिघलाना है। तेज आंच पर पिघलाने से कलर चेंज हो जाता है यानी डार्क हो जाता है। बस गुड़ पिघल जाए इतना ही आपको ये चलाना है, क्योंकि अगर इसको आपने ज्यादा चला दिया तो आपके लड्डू जो है बहुत टाइट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है तो अब हम गैस को बंद करके इस गुड़ को आटे में डाल देंगे। जितनी भी गुड़ की चाशनी कढ़ाई में लगी है सारी चम्मच से निकालने के बाद ये हमने डाल दिया है इसमें आधा कप किशमिश को। चम्मच से सभी चीजें मिला लेंगे क्योंकि गुड़ अभी बहुत गर्म है इसलिए हाथ से नहीं मिलाया जा सकता है। जब तक ये छूने लायक ना हो जाए तब तक इसे चम्मच से जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, क्योंकि मिलाने वाला काम बहुत जल्दी करना है नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। अब ये छूने लायक हो चुका है फिर भी काफी गर्म है। अब ये मिक्सचर हमने अच्छे से मिला लिया है। धीरे धीरे सारा मिक्सचर मिल चुका है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेंगे, दबाते हुए इनके लड्डू बना लेंगे। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। गरम गरम मिक्सचर में ही आपको जल्दी जल्दी लड्डू बनाना है नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा मिक्सचर, जिससे कि आपके लड्डू नहीं बन पाएंगे। फिर अगर मान लीजिए आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो वापस से कढ़ाई में डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद आसानी से लड्डू बन जाएंगे। बस इसी तरह से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू आपको रोज एक खाना है, आपको बहुत फायदा करेंगे। वैसे स्वाद इतना अच्छा है कि आप एक नहीं 4 खा जाएंगे। ये लीजिए सौंठ के सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। एक बार आप भी जरूर बना कर देखिए और रोज इन्हें खाइए। सर्दियों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सौंठ के लड्डुओं की ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।